जी भैया, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रुप बंदी जो है वो कैसे की गई है। बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम दूसरा नाम दे देते हैं, और उस वो क्या है, सैकराइड्स। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। और सैकराइड्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड सैकरॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर। इसी तरह अगर हम देखें, सैकराइड्स जो हैं ये मोनोमर्स हैं, मतलब कि मोनोमर्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े जो मिलकर किसी चीज़ को बना दें। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो पॉलीमर्स होंगे, और जो सैकराइड्स होंगे वो मोनोमर्स होंगे। मतलब मोनोमर्स आपस में कंबाइंड होंगे और वो किस चीज़ को बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। इसी तरह अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स हैं। सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो है मोनोसैकराइड्स। ये टॉपिक लॉन्ग के हवाले से अहम है, मतलब ये टॉपिक जो है लॉन्ग के तौर पर बन सकता है। सबसे पहले अगर हम मोनोसैकराइड्स की खुसूसियात देखें तो जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं वो सिंपल शुगर्स होते हैं। इन मतलब सबसे सादा तरीन शुगर्स हैं, और शुगर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, मोनोसैकराइड्स हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें, दे आर स्वीट इन टेस्ट। इनका जायका जो है क्या होता है, मीठा होता है, और ये पानी के अंदर क्या होते हैं, इजीली सोल्यूबल होते हैं, हल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, इनको मज़ीद मतलब इतने सिंपल हैं, बहुत ही छोटे हैं, इनको मज़ीद सिंपल शुगर में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। और ये होते क्या हैं, दरअसल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें, जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं मोनोसैकराइड्स के अंदर, उनमें तमाम के पास क्या होती है, हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, सिवाय एक के। मतलब जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, जैसे कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, इसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है। बाकी सब के पास क्या होता है, हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। इसी तरह अगर हम देखें कि द कार्बन विदाउट हाइड्रोक्सल ग्रुप, ऐसा कार्बन जिसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं होगा, उसके साथ क्या चीज़ मौजूद होती है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। अब वो शुगर जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम एल्डो शुगर कहते हैं, और जिसके पास ऐसी शुगर जिसके पास कीटो ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज कीटो शुगर्स। इसी तरह अगर हम एल्डिहाइड फॉर्म की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। कार्बन नंबर 1 के साथ हमने किस चीज़ को लगाया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप को। ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल्डिहाइड ग्रुप के अटैच होने की वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, एल्डिहाइड फॉर्म या एल्डो शुगर का नाम दिया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें, ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन नंबर 1, 2 और 3, ये जो दूसरा कार्बन है यहाँ पे हमने किस चीज़ को लगाया हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप को। इसी वजह यहाँ पे हमने कीटोन ग्रुप को लगाया हुआ है। कीटोन ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इसको हम क्या नाम दे देते हैं, कीटो फार्म या कीटो शुगर्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स की बात करें कि मतलब मोनोसैकराइड्स की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि जितने भी मोनोसैकराइड्स होते हैं उनके पास 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक, मतलब कि इनके पास जो कार्बन की तादाद होती है वो 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। सबसे पहली जो टाइप है उसे आप कहते हो ट्रोयोसिस, उसके बाद टेट्रोसिस, पेंटोसिस, टेट्रोसिस, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस। सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रायोसिस क्या है, इनके पास कार्बन एटम की तादाद कितनी होती है, 3 होती है। उसके अलावा 2 ट्रायोसिस और एल्डिहाइड, मतलब कि 2 जो होते हैं वो एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड, ये इंटरमीडिएट, मतलब ये 2 प्रोसेस के दरमियान इंटरमीडिएट के तौर पर, दरमियाने के तौर पर पैदा होते हैं, और वो जो 2 प्रोसेस हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हैं। इसी तरह अगर हम टेट्रोसिस की बात करें, इनके पास कार्बन की तादाद कितनी होती है, 4 होती है, और ये रेयर इन नेचर होते हैं, मतलब ये बहुत ही कम पाए जाते हैं, नायाब होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि नायाब कौन से हैं तो टेट्रोसिस हैं।
दे अकर्स इन सम बैक्टीरिया, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। ये भी एक मारूजी है और यहाँ पर ये भी एक मारूजी है। हर एक के पास कितने कितने कार्बन एटम की तादाद है, तो ये भी क्या है, सारे के सारे MCQs हैं, मारूजियाँ हैं। इसी तरह अगर हम पेंटोजेस की बात करें, इनके पास 5 कार्बन होते हैं और इनकी एग्जाम्पल जो है वो है राइबोज शुगर। अगर हम राइबोज शुगर की बात करें, इट इज़ कॉमन पेंटोज शुगर, ये कॉमन पेंटोज शुगर है, मतलब इसके पास कार्बन की तादाद कितनी होती है, 5 होती है। ये क्या है, एल्डो शुगर है, मतलब इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ये क्या करती है, 5 कार्बन रिंग बनाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, राइबोफ्यूरानोज। इसी तरह इट इज़ प्रेजेंट इन, मतलब ये कहाँ पे मौजूद होगी, RNA में, और RNA क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है, और वो कहाँ पर मौजूद होती है, DNA के अंदर। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसी तरह नेक्स्ट है हेक्सोजेस। हेक्सोजेस क्या है, इसके पास कार्बन एटम की तादाद जो है वो 6 होती है और इनकी एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज के साथ साथ हमने यहाँ पे क्या देखना है कि ये जो हेक्सोजेस होंगे, ये 6 कार्बन रिंग, मतलब कि 6 रिंग वाला क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये 5 कार्बन रिंग बनाते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनमें सबसे पहली क्या है, ये राइबोज है और ये क्या है, ग्लूकोज है। अब ये जो राइबोज होगी ये क्या करती है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 कार्बन वाली, मतलब 5 रिंग वाली स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, राइबोफ्यूरानोज का नाम देते हैं। इसी तरह जो ग्लूकोज है ये क्या करती है, 6 रिंग वाली एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोपाइरानोज। इसी तरह अगर हम देखें, ये हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 कार्बन है और इसके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन मौजूद हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर का, और ये राइबोज का, और ये किस चीज़ का है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास ये यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3, अब ये जो तीसरा कार्बन है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे होगा और ये जो स्ट्रक्चर है किस चीज़ का है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। और अगर हम इस चीज़ की बात करें, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ है। अब अगर हम देखें, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे था, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन है, यहाँ पे ग्रुप जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो मतलब अरेंजमेंट है, जगह है, तरतीब है, उनको हमने आगे पीछे कर दिया है। इसी वजह से ये डायग्राम या ये स्ट्रक्चर जो है वो किस चीज़ का है, ग्लूकोज का है, और ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का है। इसी तरह अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज जो है यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज क्या है, ये हेक्सोज शुगर है, इसके पास मतलब के 6 कार्बन होते हैं और ये एक एल्डो शुगर है क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। और ये क्या करता है, 6 कार्बोनल रिंग्स बनाता है, 6 कार्बोनल रिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 कोनों वाला एक मतलब स्ट्रक्चर बनी है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोपाइरानोज का नाम देते हैं। और ये कब बनते हैं, ये दोनों जब सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस क्या है, इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं और मारूजियाँ भी जो हैं वो बन सकती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि जितने भी ग्लूकोज हैं वो फ्री स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, किस चीज़ के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। जैसे कि अब आपके पास अंगूर हो गए, इंजीर हो गए, इसी तरह आपके पास जो डेट्स जिससे आप खजूर का नाम देते हो, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये फ्री स्टेट में मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की परसेंटेज जो है वो कितनी होती है, 0.08% होती है। ये हमारे पास क्या होता है, डाइसैकराइड्स की सूरत में पाया जाता है या पॉलीसैकराइड्स की सूरत में पाया जाता है इन कंबाइंड जुड़ी हुई हालत में। इसी तरह अगर हम देखें कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीसैकराइड्स हैं और ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को, ग्लूकोज को। जब या ये क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस होती हैं, मतलब जब इनकी पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होती है तो इन चीज़ों से क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। इसी तरह अगर हम देखें, जितने भी हमारे पास ग्लूकोज हैं वो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, एनर्जी का बेहतरीन जरिया होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलते हैं, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज तैयार होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी बनता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसी तरह अगर हम देखें कि एनर्जी जो है वो इसमें कंज्यूम होती है, इस्तेमाल होती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जितने भी पौधे हैं
वो क्या करते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए उन्होंने क्या करना है कि 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं या उनको ज़रूरत होती है क्या किस चीज़ को बनाने के लिए, 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए। ये हमारे पास सिंपल सा टॉपिक था और इंतहाई अहम टॉपिक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।